गोविंद भजो राधे गोविंद राधे गोविंद भजो गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंद राधे गोविंद भजो गोविंद। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ये जो है भरद्वाज ऋषि थे, ये वाल्मीकि जी जो उनके गुरु हैं, उनके पास जाकर और उन्होंने प्रश्न किए। भरद्वाज जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, आप श्री रामचंद्र जी की कथा से आरंभ करके क्रमशः जीवन मुक्ति की स्थिति का वर्णन करो, उसको मेरे को सुनाओ, जिससे मैं सदा के लिए इस संसार रूपी दुख से छूट जाऊंगा और सदा के लिए सुखी हो जाऊंगा। इसलिए श्री वाल्मीकि जी कहते हैं कि साधु पुरुष भरद्वाज जैसे रूप रहते आकाश में ये नीलिमा दिखती हैं, अनेक प्रकार के रंग दिखते हैं, नीलपीत, वो सब भ्रांति है। उसी प्रकार निर्गुण निराकार ब्रह्म में अज्ञानवश जगत की सत्ता का भ्रम हो रहा है, अज्ञान के कारण। जब तक ये अज्ञान नहीं जाएगा तब तक ये झूठा संसार भी सत्य दिख रहा है। झूठा सत्य जाए बिन जाने, जिमा भुजंग बिन रज्जु पहचाने। भगवान शिव कहते हैं पार्वती जी से कि ये झूठा भी सत्य दिख रहा है सब, क्योंकि उसको नहीं जानते हैं। इसलिए जैसे रस्सी को न जानने से झूठा सर्प सत्य दिखता है और भय लगती है, कंप होती है और उसके डर के मारे रास्ता रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ सकता है। जहीं जाने जग जाए हिराई, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाए। उसको जानने से ये संसार रूपी जो भ्रांति है स्वप्न के समान, ये सब भ्रांति निवृत्त हो जाती है। उसको जानने से जग हिराया जाता है, बाध हो जाता है। इसलिए ये दो दृष्टांत दिए भगवान शिव जी ने पार्वती जी को कि झूठा सत्य दिखता है, उसको जाने बिना, क्योंकि जासु सत्य ताति जड़ माया, ये जो जड़ माया है उसकी सत्ता से सत्य दिख रही है। जैसे अंगूठी सोने की सत्ता से सत्य दिख रही है और अंगूठी अपनी सत्ता बता रही है, सोने की सत्ता को नहीं देखने देती है। सोने की सत्ता पहचान आ गई तो अंगूठी की सत्ता सिद्ध नहीं होती है, कल्पना है वो, क्योंकि सोना निराकार है और अंगूठी आकार में दिखती है। तो सत्ता है सोने की, प्रतीति है अंगूठी की। ऐसे ही यह सब पूरे ब्रह्मांडों में सब जगह जहां जहां दृष्टि जाती है वहां सत्ता उस परमात्मा सत्य की है और प्रतीति संसार की है। ये दृष्टांत से सब समझ में आती है। अज्ञान के कारण ये जो है सत्य दिख रहा है, उसको जानते नहीं है, यही अज्ञान है। झूठो सत्य जाए भी न जाने, जिम भुजंग बिन रज्जु पहचाने। जैसे जब तक भुजंग दिखता रहेगा, सर्प दिखता रहेगा, जब तक रज्जु की पहचान नहीं होगी, क्योंकि वो जो है तीन भेद होते हैं। तीन वे जो है, एक होता है विशेष, एक होता है सामान्य और एक होता है कल्पित विशेष।
ये विचार का नाम ज्ञान होता है। सत्संग माने विचार करना, सत्य का संग करना। चूंकि सत और असत जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मेठा छूटते कठिनाई। सत्य की और असत्य की ग्रंथि पड़ रही है। क्योंकि सत्ता है कुछ और दिख रहा है कुछ, बिना विचार के ये जाएगा नहीं। जो दिख रहा है वो दुख दे रहा है, और जो नहीं दिखता है जैसा कि सत्ता है वो आनंद स्वरूप है, और जो दिख रहा है वो दुख रूप है। इसलिए ये जो है सत्ता उसकी है परमात्मा की, क्योंकि वही सत्य इस असत के रूप में अज्ञान से दिखता है। वस्तु के दो कारण होते हैं, दो कारण होते हैं। एक तो निमित्त कारण होता है, एक उपादान कारण होता है। यहाँ निमित्त कारण और उपादान कारण अलग अलग होते हैं, वहाँ वस्तु बनाई हुई होती है, सत्य होती है। और जहाँ निमित्त कारण और उपादान कारण अलग अलग नहीं होते, एक ही होता है, वहाँ वस्तु बनाई हुई नहीं होती है, मिथ्या होती है। ये दो बातें हैं। क्योंकि ये वेदांत है, योग वशिष्ठ है। ये योग में सबसे श्रेष्ठ अंतिम ये तत्व को बताने वाला वेदांत है। वेद का अंतिम भाग है, फल है ये। इसको जब तक नहीं जानेंगे तब तक मुक्ति नहीं होगी दुख से। और सब जितने भी तुम्हारे उपाय हो रहे हैं वे दुख से निवृत्ति के लिए हो रहे हैं, मुक्ति के लिए हो रहे हैं। परंतु इतने उपाय करने पर भी मुक्त नहीं हो रहे हैं, बंधन में ही ज्यादा बंधते जा रहे हैं, क्योंकि जानते नहीं हैं। इसलिए उसको जानने के लिए ये विचार करना पड़ेगा, ये वस्तु कहाँ से उत्पन्न हुई, कैसे ये सत्य है और कैसे ये मिथ्या है। क्योंकि व्यवहार काल में सत्य है, ये व्यवहार काल में मिथ्या नहीं है। क्योंकि जन्म होता है, मृत्यु होती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, ये सब जो है दुख सुख, ये सब बच्चा हुआ, फिर जो बालक हुआ, फिर जवान हुआ, फिर वृद्ध हुआ, फिर अंत में नाश हो गया, मर जाता है। इसलिए ये सब सत्य देखते हैं, व्यवहार में सत्य है सब, विचार में परमार्थ में मिथ्या हैं। तीन सत्ता होती हैं, एक परमार्थ सत्ता सत्य है, और व्यवहार सत्ता ये व्यवहारिक सत्य है, और एक प्रतिभाषिक सत्ता प्रतीति भ्रांति काल में सत्य है। ये तीनों सत्य हैं, सत्ता बोली जाती है। व्यवहार के अज्ञान से प्रतिभाषिक दिखती है। आकाश का ज्ञान नहीं है तब नीलवान दिख रही है, रस्सी का ज्ञान नहीं है तब सर्प दिख रहा है, ये प्रतिभाषिक है। प्रतीति है, न कि सत्ता वस्तु नहीं है। कोई वस्तु न होने पर भी प्रतीत होती हैं, दिख रही हैं खूब, इसलिए ये प्रतिभाषिक है। ये व्यवहारिक के अज्ञान से है, रस्सी का ज्ञान नहीं है व्यवहार का, इसलिए सर्प दिख रहा है। और परमार्थ के अज्ञान से ये व्यवहार दिखता है, परमार्थ का ज्ञान नहीं है तब ये दिख रहा है। जैसे जागृत का ज्ञान नहीं है इसलिए स्वप्न दिख रहा है। जैसा कि अज्ञान से जो वस्तु दिखती है उसी के ज्ञान से उसकी निवृत्ति होती है। इसलिए जो है ये कह रहे हैं कि ये भ्रांति है आकाश में नीलिमा के समान। ये संसार जो है भ्रांति है, भ्रम है, भ्रम संबंधी भ्रम उत्पन्न हुआ है, हो गया है। इस तरह भुला दिया जाए कि फिर कभी इसका स्मरण ही नहीं हो। अब ये ज्ञान से भूला जाएगा। भूलने का मतलब ये नहीं है कि ये दिखे नहीं, कि सुने नहीं, कि खावे नहीं, पीवे नहीं, ऐसा ज्ञान नहीं होता है।
ज्ञान में सब कुछ करते हुए भी सबसे अलग रहता है। समझ का नाम ज्ञान होता है। और समझ आ गई तो वस्तु दिखती रहे। तो ज्ञान वस्तु का विरोधी नहीं होता है, भ्रांति का विरोधी होता है। इसलिए जो वस्तु हैं ज्ञान में भी दिखती हैं, पर वो भ्रांति निवृत्त हो गई, दिखने पर भी वो नहीं है। जैसे आकाश में नीलिमा सबको दिख रही है, ज्ञानी अज्ञानियों को। ऐसा नहीं कि ज्ञानी को नहीं दिख रही, दिख रही है, दिखने पर भी भ्रांति नहीं है उनके अंदर। ये कण भी नहीं है इसमें, क्योंकि निराकार होता है आकाश। और ये तो रूप है, ये तो तेज का रूप है इसमें नीलिमा। तो धर्म है तेज का, दिख रहा है आकाश में, ये भ्रांति है। तो दूसरे के धर्म को दूसरे पर स्थापित कर देना, आरोपित कर देना, यही तो अज्ञान है। आकाश नीलिमा है, ये नीलिमा बताते हैं। आकाश नीला थोड़ा ही होता है, आकाश निराकार तत्व है और ये आकार दिख रहा है सब। तो ये रूप जो बनता है वो तेज से बनता है। आकाश का गुण शब्द है, तो शब्द कहाँ दिखता है किसी को? नीला पीला का, लाल पीला थोड़ा ये शब्द, वो गुण है उसका। तो शब्द जो है आकाश का गुण है और आकाश द्रव्य। इसलिए जो है आकाश का ज्ञान हो गया तो देखते हुए भी नीलिमा उसको बाधित हो जाती है, बाधित रूप से दिखती है। ऐसे ही जीवन मुक्त जो होते हैं उनको ये संसार समझ में आ जाता है विचार से कि जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य। क्योंकि कारण सत्य होता है, कार्य मिथ्या होता है। तो ब्रह्म सत्य है, सगुण अगुण नहीं कछु भेदा। सगुण अगुण नहीं कछु भेदा, गावे मुने पुराण बुध वेदा। ये मुनि गाते हैं, पुराण ये शास्त्र सब कहते हैं, और बुद्धिमान जो लोग हैं वे सब कहते हैं, और वेद गाता है इस बात को कि सगुण और अगुण जो है दोनों में कोई भेद नहीं है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हेम उपल बिलग नहीं जैसे। निराकार जल जो है वही साकार हो जाता है। यहाँ तुम पानी में डूब रहे हैं निराकार में, परंतु गीले नहीं हो रहे हैं। और यहाँ वो बना के ऐसी लगा दे तो इसमें जो है पानी बाल्टी भर जाती है। कहाँ से आया वो पानी? इसी में से खींचा। निराकार को साकार में डाल दिया। निराकार पानी नहीं होता तो साकार बनता नहीं। वो निराकार ही जो है गुण रहते ही सगुण हो जाता है। जैसे जल हेम उपल बिलग नहीं जैसे। जैसे तुमने फ्रिज में जल रख दिया और वो बर्फ बन गया, पत्थर बन गया। तो वो द्रवीभूत जो पिघला हुआ जल था वो छींटा मारने से घाव नहीं करेगा, पर उसी को बर्फ बन गई तो सिर पे मारेंगे तो घाव कर देगा, पत्थर बन जाता है। आकार में आ गया वही निराकार जल। तो इसी प्रकार ये दृश्य प्रपंच जो दिख रहा है इसमें दो कारण हैं। एक तो जो है अध्यारोप में अभिन्न निमित्त उपादान कारण होता है। तो जहाँ सृष्टि रचती है तो इसको ईश्वर से बताते हैं कि ईश्वर ने सृष्टि रची है। तो वहाँ दो कारण है, उपादान भी अलग है और निमित्त अलग है। जैसे कुम्हार अलग है और मिट्टी अलग है। मिट्टी उपादान कारण है और कुम्हार जो चेतन है वो निमित्त कारण है। तब घड़ा बनेगा। मिट्टी न होगी तो अकेले कुम्हार से घड़ा नहीं बनेगा। और जो है मिट्टी न हो तो जो है कुम्हार से घड़ा नहीं बनेगा, और कुम्हार न हो तो मिट्टी घड़ा नहीं बनेगी। दो चीज चाहिए जब तीसरी वस्तु बनेगी। बनाने वाला हो और जिससे सामग्री से बना रहा है वो उपादान हो तब बनेगी। तो जो दो
कारण होते हैं निमित्त और उपादान, वहां जो है वस्तु बनाई हुई होती है, और जो वस्तु बनाई हुई होती है वो सत्य होती है, और सत्य वस्तु का नाश जो है कर्म से होता है। सत्य वस्तु का नाश कर्म से होता है, ज्ञान से नहीं होता है। आपको जो है घर में सर्प निकले आया तो उसका नाश कर्म करना पड़ेगा, लाठी लेके मारना पड़ेगा, तब नाश होगा उसका। ज्ञान से नहीं मरेगा, लाठी चाहिए उसको, तब बचेंगे उससे, नहीं खा जाएगा, मार देगा। तो काल को मारना है तो कर्म करना पड़ेगा। और जो है जहां उपादान कारण जो है एक होता है, निमित्त कारण और उपादान कारण एक ही होते हैं, मां वस्तु बनाई भई नहीं होती है, मां भ्रांति से दिखती है। तो तुम्हारा जो है ये संसार बनाया हुआ है इसलिए सत्य है, ये कर्म से निवृत्त होगा। बनाया हुआ है ईश्वर, सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, वही निमित्त है, वही उपादान कारण है, परंतु दो हैं उसमें। सृष्टि बनाने वाले में दो हैं, जैसे मकड़ी का दृष्टांत दिया सांख्य में। मकड़ी में दो तत्व हैं, एक तो उपादान कारण उसके जो मुख से निकालती है जाला बनने के लिए, वो जड़ है, और जो बना रही है वो चेतन है, कि ऐसे जहां से वहां तक बनाना है जाला, तो ज्ञान पूर्वक बना रही है, वो चेतन है। और जड़ दोनों हैं उसमें, जहां जड़ और चेतन उपादान और निमित्त दो हैं उसमें, परंतु बाहर से नहीं, वही उपादान है उसी के अंदर और वही निमित्त है। ऐसे ही परमात्मा माया को लेकर, सत को लेकर, सत उपादान बनता है और चेतन निमित्त बनता है, और माया ज्ञान बनती है। तो ज्ञान पूर्वक भगवान जो है ये सृष्टि को रचते हैं, ईश्वर सबको रचते हैं, सबको बनाते हैं और सबको फल देते हैं। शुभ और अशुभ कर्म अनुसारी देत ईश फल हृदय विचारी। हृदय में ज्ञान है तो विचार के फल देगा सबको, शुभ और अशुभ का। और जो काम करता है शुभ करेगा या अशुभ करेगा उनके फल भोगेगा। और मां ईश्वर फल देने वाला होता है, जीव कर्म करने वाला होता है। तो इस जगह पर सृष्टि सत्य है, ये मान्यता है। तो यहाँ सत्य है, क्योंकि उपादान अलग है और निमित्त अलग है, इसलिए ये बनाई भई वस्तु है सब। ये सूर्य चांद बनाए हैं सब, क्योंकि कार्य को देखकर कारण का ज्ञान होता है। कारण दिखता नहीं है परंतु फिर भी है। तुमने अपने दादा के दादा नहीं देखे, फिर भी हैं भी थे, तो देखे नहीं तो भी थे, अनुमान करेंगे, क्योंकि वे न होते तो हम कहां से आते, वे थे तभी तो हम हुए। इसलिए कार्य को देख के कारण का अनुमान होता है, अनुमान से सिद्ध होता है सत्य था। क्योंकि संसार में कोई भी वस्तु बिना बनाए नहीं बनती है, सब बनाने से बनती है। ये सूर्य किसी ने बनाया है, चांद बनाया है, पृथ्वी बनाई है, आकाश वायु जल तेज सब बनाए हैं, ये सब बने हैं। बिना बनाए कोई बनती नहीं है, ऐसा नियम है। ये मायक किसी ने बनाया है, ये पुस्तक बनाई है, ये सब जो है घर मकान बनाए तो बने हैं ये, इसलिए बनाने वाला है इनका। अब ईश्वर देखा नहीं है फिर भी जो है तुम मानते हैं ईश्वर को, क्योंकि संसार में ऐसी वस्तुएं जिनको जीव नहीं बना सकता है। ये सब जीव ने बनाई है, ये पुस्तक जीव ने बनाई, मायक बनाया जीव ने, सब ये फैक्ट्री चल रही है, सब बना रहे हैं। परंतु ऐसी वस्तु हैं संसार में जिनको जीव नहीं बना सकता, उसको और बिना बनाए बनती नहीं है, इसलिए उसको बनाने वाला है, उसको ईश्वर कहते हैं। ये कार्य को देख के कारण का अनुमान होता है। इसलिए जो है अब दो प्रकार से जो है इस संसार को बाध करना है। एक को लय होता है, एक बाध होता है। तो तुम्हारे योग में लय होगा
जैसे गड्ढा खोद दिया तो मिट्टी में लय हो गया, मिट्टी मिट्टी मिल गई, मिट्टी का नाश नहीं हुआ, मिट्टी मिट्टी में मर गई और फिर वह मिट्टी में से मिट्टी जो है गड्ढा फिर बन जाएगा। इसलिए जहाँ कर्म से जो है लय होता है, तुम्हारा भक्ति में लय करेंगे या शरीर को जो है ऊपर उठेंगे, सूक्ष्म शरीर में जाओ, ध्यान करो। अब ध्यान कर रहे हैं तो तुम्हारी सदाकार वृत्ति बन रही है। ये शरीर का बोध कहाँ है? मां संसार कहाँ दिख रहा है? मन से परमात्मा में सदाकार हो रहे हैं, ध्यान हो रहा है, तो सबका लय हो गया ये। और रोजीना देखते हैं सुसुप्ति में सबका लय हो जाता है, क्योंकि अज्ञान से बना है, अज्ञान में चला गया और फिर उस अज्ञान में से निकलेगा। तो ये अज्ञान से वस्तु बनी है, अज्ञान कारण है, कारण में से कार्य निकलता है। रोज देखते हैं तो ये सब जो दिख रहा है जागृत में स्वप्न में, सब सुसुप्ति में लय हो जाता है और फिर उसी में से निकलता है। अब इससे ऊपर उठेंगे तो समाधि में जाएंगे, तब लय करेंगे उसमें। चित्त वृत्ति निरोधा योगा, चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाएगा तो योग की प्राप्ति हो गई, वहां लय हो गया सब। बस ब्रह्म जो कारण रह गया, कार्य समाप्त हो गया सब। इसलिए उस ये अंतिम योग की स्थिति है। पतंजलि योग में जो है अंतिम ये चित्त की वृत्ति के निरोध को योग कहते हैं। ब्रह्म की प्राप्ति हो गई, क्योंकि ब्रह्म कारण है, ये कार्य है सब। अब कार्य में से कारण में लय कर दिया सबका, तो ये भक्ति का मार्ग है। इसमें भी मां पहुंच गए तो मुक्ति हो जाएगी। सालों के सारूप स्वामी पे बिन मुक्तियों को प्राप्त करेगा, ये संसार के दुख से छूट जाएगा। उसके लिए ये उसमें भी ये सबका बाध हो जाएगा। इसका स्मरण भी नहीं हो सके, मैं इसी को ज्ञान मानता हूँ। इस दृश्य प्रपंच का अत्यंत अभाव है, तो वहां अत्यंत अभाव हो गया उसमें। ये कोई नहीं दिखता है वहां, कारण रह गया केवल। तो ये इस जगह पर है जो सृष्टि बनाई है, उसी ने बनाई है, वही बना है। जैसे भगवान नहीं बनाए ग्वाला वाला, जब ब्रह्मा जी हरण करके ले गए ग्वाला वाला बछड़ाओं को, तो सब कुछ श्री कृष्ण सब बन गए, ग्वाला वाला बन गए। उनके जो है कपड़ा लत्ता जूता लाठी सब कुछ बन गए वे, तो वे ही बने और उन्होंने ही बनाया, कोई दूसरे ने नहीं बनाया वहां। तो स्वयं बनता है और स्वयं बनाता है। हमारा ईश्वर ऐसा है, सब रूपों में वही है, वही नहीं बनाई। ये उसको समझाने के लिए वो बताया कि जैसे वहां सब रूपों में वही बना है, उसी ने बनाए हैं सब। बनाने वाला भी वही है, बनने वाला भी वही है, इसलिए किसी से विरोध नहीं है हमारे शास्त्रों में। और दूसरे ये जो है उनका ईश्वर अलग होता है और संसार अलग होता है। वो बनाने वाला होता है, वो अलग हो जाता है बना के। जैसे मायक को बनाने वाला मायक से अलग है, ऐसा मानते हैं वे। परंतु हमारे शास्त्रों में ऐसा नहीं है। सब कुछ सिया राम में सब जग जानी, सर्वम खलो इदम ब्रह्म, ये सबको ब्रह्म ही ब्रह्म है, ये सब सिया राम है, सिया राम है, प्रकृति पुरुष है सब। तो किसी से विरोध नहीं। इसलिए भक्ति में सब वही है। और जो है ज्ञान में वो जो कुछ भी नहीं है, ज्ञान में कुछ भी नहीं है, भ्रांति से सब कुछ दिख रहा है। तो मां उपादान कारण और निमित्त कारण एक होते हैं। मां वस्तु बनाई वही नहीं होती है, मिथ्या होती है। जैसे तुमने स्वप्न देखा तो स्वप्न में सब संसार जितना बनाया हुआ है कि वो बिना बनाए दिख रहा है। मां निमित्त और उपादान एक ही है, मां दो वस्तु नहीं है। मां घर मकान दिख रहे हैं, उनको बनाने वाला ना कोई कारीगर है, ना कोई जो है बनाने की सामग्री है। मां चेतन है, वही निमित्त है, वही उपादान है मां। इसलिए वो जगने पर मिथ्या हो गया, क्योंकि बनाने वाला होता और बनाने की सामग्री होती तो सत्य होता। इसलिए वहां एक ही है, वही दृष्टा से दृष्टि अलग नहीं, दृष्टि से दृश्य अलग नहीं।
दृष्टा ही दृष्टि से दृश्य देख रहा है स्वप्न में, इसलिए वो मिथ्या है। तो वो चेतन ही जो है अपने उस दृष्टि से दृश्य को देखता है, तो वो दृष्टि बना नहीं है, दृष्टि भी बनी नहीं है, उसमें छाया है, छाया कोई बनती नहीं है। तुमने कहां छाया बनाई? और छाया जड़ है और तुम चेतन है, तो तुम छाया होने पर भी जड़ नहीं बने, चेतना की चेतना ही है पर छाया की प्रतीति है। ऐसे ही दृष्टि की प्रतीति है, दृष्टि बनाना ही है दृष्टा, और दृष्टि में दृश्य की प्रतीति है, वही दृष्टि दृश्य रूप में दिखती है। जैसे दृष्टा ही दृष्टि के रूप में और दृष्टि ही दृश्य के रूप में वो पूरा सपन दिख रहा है सब। तो ये जो है क्या है कि विवर्त है, ये दृष्टा का दृष्टि के रूप में विवर्त है, बढ़ रहा है, वो चेतन जड़ के रूप में बढ़ रहा है, पर सिद्ध नहीं होता है विचार में। और बर्तने पर भी वो चेतन जड़ ने बना नहीं है, दृष्टि बना नहीं, क्योंकि दृष्टि जड़ है, वो दृष्टा चेतन है। भाई चेतन से चेतन ही बनेगा, परंतु वो जड़ कैसे बन गया? जड़ होता तो बनता तो होता, है ही नहीं जड़, दृष्टि है ही नहीं, और दृष्टि नहीं है तो दृश्य है ही नहीं। ये तीन नहीं है, ये कही है भ्रांति काल में, ये विवर्त रूप में, ये विवर्त बताया है। तो विवर्त का भी अध्यारोप है और अभिन्न निमित्त उपादान कारण का भी अध्यारोप किया गया है समझाने के लिए। जब समझ में आ गया तो न वो विवर्त हुआ न वो अभिन्न निमित्त उपादान कारण बना, बस स्वयं सिद्ध चेतन है, एक ही तत्व है। तो एक तत्व है तो वहां सब पूरा प्रपंच विलीन हो गया। ये कह रहे हैं कि जब तक इसकी प्रपंच का जो है अत्यंत अभाव नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं होगी, और ये अभाव विचार से होगा, ज्ञान से होगा, चूंकि और भक्ति से होगा, भक्ति से योग में होगा, और ज्ञान से जो है तुम्हारे ज्ञान में होगा, विचार से, विवेक से। तो मानो या जानो दो ही तो बातें हैं। मानना जो है वो सरल है, क्योंकि मान लियो, माता सबरी ने मान लिया, गुरु कह गए कि राम यहाँ आएंगे, बस गुरु की बात कभी मिथ्या नहीं होती है। माता पिता गुरु प्रभु की वाणी, बिना विचार करिए शुभ जाने। तो ये तो शुभ जाने के मान लियो, बस मान ली तो बस मुक्ति हो जाएगी, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ प्राप्ति है, और ज्ञान में प्राप्ति की प्राप्ति है, वो तो प्राप्त ही है पहले से, वहां प्राप्ति नहीं होती है। पर यहाँ जो है अंश अंशी में जाएगा, भक्ति में जो है वह हमें मिलेगा, जो का कारण कार्य भाव है। यहाँ दो प्रकार से है ये संसार दिखता है, तो व्यवहार काल में ये सत्य है सब, और इसका कारण भी सत्य है, पर इसमें दोष आते हैं, विचार में सिद्ध नहीं होता है ये। क्योंकि दो वस्तु में मुक्ति नहीं होती है, कैवल्य मां जो है कारण कार्य में मिल जाएंगे, फिर निकलेंगे। जैसे रोज सुसुप्ति में ईश्वर से एक हो जाते हैं और फिर उसमें से निकल के संसार दुख में आ जाते हैं, तो लय हुआ है वो निकलेगा फिर। परंतु ये रस्सी का ज्ञान हो गया तो सर्प का लय नहीं हुआ, उसमें बाद हो गया, ज्ञान होते ही बाद हो गया। अब सर्प निकलेगा नहीं उसमें से, जो है रस्सी में से, रस्सी का ज्ञान होते ही बाद हो गया, और फिर दिखता रहे, समझ में आ गई कि रस्सी में सर्प है ही नहीं, जैसे आकाश में नीलिमा है ही नहीं, समझ में आ गई, दिखती रहे, तुम्हारा क्या बिगाड़ेगी। तो इसका नाम है जीवन मुक्ति, जीते हुए मुक्त है, क्योंकि संसार बाधित तो हो गया उसका, वह स्वयं सिद्ध रह गया। जो सबके अभाव का जो शेष रहता है उसका नाम आत्मा है, अब वो अपना स्वरूप है। तो ये सबका अभाव जो है दो प्रकार से शास्त्र कहता है, विधि रूप से और निषेध रूप से। विधि है ये सच्चिदानंद रूपा है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशा है, श्री कृष्णाय वयम नमः। क्या इस सच्चिदानंद से सब संसार उत्पन्न हुआ है, ये विधि है, क्योंकि तुम मानेंगे नहीं कि हमने बनाया है, इसलिए सच्चिदानंद की विधि बना दी, वहां अध्यारोप कर दिया। सत है, चेतन है, आनंद है, वो परमात्मा है और उसने सबको बनाया है। ये
तो इस समय उसकी भक्ति करो और उसकी प्राप्ति करो, चूंकि वो आनंद स्वरूप है और ये दुख रूप है सब। अब दुख समय से निकलना है तो आनंद में पहुंचना है, भक्ति करके पहुंचेंगे, शुभ कर्म करके पहुंचेंगे। तो इसमें अज्ञान से पड़ गए, ज्ञान से मान जाएंगे। तो ये ज्ञान जो है विषय ज्ञान है और वो आत्मज्ञान विषय ज्ञान नहीं है। तो अविद्या निवृत्ति के सिवाय और कोई आत्मज्ञान फल नहीं है। अज्ञान को निवृत्त करता है वो ज्ञान, और ये ज्ञान जो है वह कारण में पहुंचाता है, कार्य में से निकाल के। कार्य में दुख है, कारण में सुख है। इसलिए ये दो प्रकार से कहते हैं। या अब आपको जो सरल लगे उस उपाय पर चलो, मानो तो भक्ति करो और जानो तो आत्मा को, ये आत्मा ही के रूप में जानना पड़ेगा, तब उसका नाम ज्ञान है। क्योंकि वस्तु के अधीन ज्ञान होता है, तुम्हारे अधीन नहीं है ज्ञान। कर्म तुम्हारे अधीन है, कर्म करो मत करो, विपरीत करो, या में स्वतंत्र है तुम, पर ज्ञान में स्वतंत्र नहीं है। ज्ञान तो या मायक को मायक ही जानना पड़ेगा, तब ज्ञान माना जाएगा। ये मायक रात में सर्प जैसा दिख है, और सर्प देख के चिल्ला में रो में, तो तुम्हारा ये लाख करोड़ उपाय करने पर सर्प नहीं बनेगा, ये मायक ही रहेगा। पर भ्रांति से सर्प दिख रहा है मन अंधकार में। करोड़ उपाय करो तुम इसको सर्प नहीं बना सकते, इसलिए अज्ञान से दिख रहा है। तो जब तक इसका ज्ञान नहीं होगा कि ये मायक है सर्प नहीं है, तब जो है यह मायक के अधीन ज्ञान हो गया। तुम्हारे अधीन होता तो सर्प बना देते उसको। इसलिए वस्तु के अधीन ज्ञान होता है और पुरुष के अधीन कर्म होता है। कर्म जो है पुरुष के अधीन है, जीव के अधीन है, और ज्ञान जो है आत्मा को आत्मा ही जानना पड़ेगा। आत्मा के अधीन है, वस्तु के अधीन है। वस्तु में अवस्तु का अध्यारोप अपवाद। तो ये वस्तु में आत्मा वस्तु है और उसमें ये संसार रूपी जो है सब अवस्तु का अध्यारोप किया है, माया का अध्यारोप किया है। माया से जो वस्तु बनती है वो सब बनाई हुई थोड़ी होती है, मिथ्या होती है। अब उस माया का निरूपण नहीं कर सकते। कोई करना चाहे माया कहां से आई, कैसे, और उसने कैसे बनाया, तो ये बता नहीं सकते। क्योंकि माया का जहां तो आप देखते हैं बाजीगर जो है बना देता है माया। माया भी आया, कोई डमरू बजाया और साफ दुनिया खेती हो गई, और उसने जो है मुंह में से, अपने मुख में से ऐसे ऐसे गोला निकाल निकाल के ढेर कर दिया लोहे के। अब जो है वो लोहे के गोला उसके अंदर भर रहे हैं, वहां से जो है एक पथरिया हो जाए तो कितना चिल्लाता रोता है, दर्द कितना होता है, और वो ढेर कर रहा है वहां निकाल निकाल के। और फिर ये जड़ का ढेर कर दिया उसने, तो ये जड़ बना दिया। और फिर जो है उसने कबूतर बना दिया, हाथ पे कबूतर बैठा है सफेद रंग का, और उड़ के वहां कू कू कर रहा है, वो बोल रहा है खूब, जो है वहां जड़ पे जा बैठे। अब उसने जड़ लोहा बना दिया और चेतन कबूतर बना दिया, ये दोनों बना दिए। अब ये बनाए कि दिखाए, इनकी प्रतीति है कि वस्तु है ये, अब इनका निरूपण किया जाए। बाजीगर है, उसने मुंह फाड़ा और लाखों करोड़ों चिड़िया उड़ उड़ के वहां पे बैठी हैं, मुख में से निकल रही हैं और झाड़ पर बैठी जा रही हैं। अब आप विचार करो, वो चिड़ियाओं का जो है उपादान कारण क्या है, निमित्त क्या है, किस मसाले से बनी हुई है, उसके मुख में जो अंदर से निकल रही है वे, तो उनका मसाला क्या है, उपादान क्या है, और उसको बनाने वाला कौन है, निमित्त कौन है। अब कहते हैं कि भाई सब कर्म से बनते हैं, तो उनका कर्म क्या है। पांच भूतों से बनी है वे, क्या है जो है उनके कर्म से बनी है वे चिड़िया, क्या क्या उन्हें बनाई है वे चिड़िया। तो उनका निरूपण करके तुम बताएं तो बता नहीं सकते। न कर्म है उनका, न पांच भूत उपादान कारण है, न कोई निमित्त कारण है, न उनका जो है कोई किसी प्रकार का आरंभ बार कुछ है ही नहीं।
वो तो प्रतीति हो सके। अब ये जड़ और चेतन दोनों उसने दिखाए, इसलिए तो कहते हैं जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई। ये सब जड़ और चेतन सब दिख रहे हैं यहाँ। तो स्वप्न में भी जड़ भी देखते हैं तो मकानाद, और चेतन भी तुमसे बात कर रहे हैं। सब बात करने वाले पुरुष जो है जीव भी देखते हैं और जगत भी देखते हैं सब। अब वो जड़ और चेतन दोनों मिथ्या है वहां, ऐसे ही यहां भी ये जड़ चेतन दोनों मिथ्या है, क्योंकि ये बनाए हुए हैं, मायाकृत हैं। तो बाजीगर चेतन है क्या? वो कबूतर और चिड़िया चेतन है जो उड़ उड़ के वहां बैठ रही हैं, पर चेतन दिखा दिया उसने। चेतन है जब तो उड़ के जा रही है, जब तो बोल रही हैं, तब तो जो है सब व्यवहार कर रही, चेष्टा कर रही हैं वे। और वो जड़ है, ढेर पड़ा है लोहे का, वो जड़ है और वो चेतन है। तो बनाने वाला चेतन है कि वे बनने वाले चेतन है? दिखाने दिख रहे हैं वे। इसी प्रकार यहाँ बनाने वाले को जो है देखो, उसको पहचानो, बनाने वाले तुम ही हैं। और ये जड़ चेतन दिख रहे हैं, ये सब बनने वाले हैं। इसलिए ये सब जो है इनको लेकर दुखी सुखी हो रहे तुम। मैं और मेरा, ये मैं भी जो है इच्छा द्वेष सुखम दुखम संगातम चेतना धरती, ये तत् क्षेत्र, ये भी प्रकृति है। ये जीव प्रकृति में आता है, ये चेतन नहीं है। चेतन आत्मा ही है और कोई दूसरा उससे अलग चेतना होता ही नहीं है। एक आत्मा को छोड़कर और सब जितने भी हैं वे सब अध्यारोप वाले बनाए हुए हैं, तुम्हारे माने हुए हैं चेतना। जैसे तुमने स्वप्न में माने हुए चेतना है नहीं, जगने पर कहां तुम्हारे जवाब देंगे किसी का। खजाना देखा तुमने जो है और वहां से देख कर उसको जो है जग गए, तो फिर जो है वो प्राप्त होगा फिर। तो ये जो है वो कोई उसमें जो है स्वप्न काल में सत्य था, जगने पर सत्य नहीं है। इसी प्रकार ये जो है भ्रांति काल में सत्य है यहाँ। और जो भ्रांति निवृत्त हो गई ज्ञान से, तो ये सब जो है बाधित हो जाता है। इसलिए ये कह रहे हैं कि ये योग वशिष्ठ शास्त्र का ज्ञान होने पर इसी जीवन में उस आत्मा तत्व का बोध हो जाए, यह सर्वथा संभव ही है। जो सुनेंगे उनको बोध होगा ही होगा। ये तो सुनता नहीं है जीव, मन लगा के सुनता नहीं है कि ये बड़े काम की चीजें हमारी। ये जो है उसका प्रसार प्रचार किया जाता है। यदि तुम श्रद्धा भक्ति के साथ इस शास्त्र का श्रवण करेंगे तो निश्चय ही तुम्हें आत्मा तत्व का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, अन्यथा उसकी भी प्राप्ति असंभव है। ये वाल्मीकि जी भरद्वाज जी से कहते हैं। श्रद्धा, चूंकि श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई, श्रद्धा बिना ज्ञान नहीं हुई। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा करनी पड़ेगी इस पे, शास्त्र पे, गुरु पे श्रद्धा करनी पड़ेगी, तब बात मानेंगे। श्रद्धा नहीं करती है, पहले तो श्रद्धा होती नहीं है। और जहाँ श्रद्धा करते हैं वहां ज्ञान नहीं है, जहाँ ज्ञान है वहां श्रद्धा नहीं होती है। ये सब क्रम के अनुसार होता है। इसलिए हे निष्पाप भरद्वाज जी, यह जगत रूपी भ्रम यद्यपि प्रत्यक्ष दिखाई देता है, तो भी शास्त्र के विचार से अनायास ही ऐसा अनुभव हो जाता है कि यह है ही नहीं। ये शास्त्रों के विचार ज्ञान होगा तो ये है ही नहीं, क्योंकि सब कुछ वही हुआ है, वो दूसरी वस्तु है ही नहीं। जैसे सोना पहचान लिया तो कोई आभूषण है ही नहीं, सोना ही सोना है सब में, उसके बिना किसी की सत्ता ही सिद्ध नहीं होती है। सत्य एक ही वस्तु है, एक ही सत्य होता है, दो सत्य नहीं होते हैं। और वो सत्य जो है, क्योंकि आकारों का सबका नाश होता है, वो निराकार तत्व है। निराकार को किससे मारेंगे, नष्ट करेंगे तुम? आकार ही नष्ट होते हैं। इसलिए निराकार तत्व जो है वो आत्मा ही है, दूसरा कोई निराकार है ही नहीं। ये परमात्मा ब्रह्म सब आकार में आते हैं, निराकार भी आकार होता है। इसलिए ये आकार और निराकार दोनों ही ये इसमें आते हैं, व्यवहार में, और ये सब अध्यारोप में आते हैं। तो निराकार और आकार को देखने वाला है आत्मा,
तुम्हें निराकार आकाश भी दिख रहा है, आकार संसार भी दिख रहा है तुम्हें, सब जो है वायु दिख रही, तेज दिख रहा है, जल दिख रहा है, पृथ्वी दिख रही है, इनके बने हुए सब प्राणी दिख रहे हैं, ये सब जो है? तो निराकार है, आकार दिख रहे हैं, ये निराकार भी दिखता है, आकार भी दिखता है, पर इनको देखने वाले को पहचाना, वो निराकार नहीं आकार नहीं, दोनों को देखने वाला है, वो है आत्मा, वो तुम ही है, दूसरा कोई है नहीं, वो चेतना है, आत्मा है, अपना स्वरूप है, उसको भूल कर और या संसार के जाल में फंसा हुआ पड़ा है ये जीव, खड्डा में कूद पड़ा, बहुत ऊपर से नीचे कूद पड़ा, और इस खड्डा में इसको बड़े बड़े दुख सहन करने पड़ रहे हैं, अंधकूप है ये, और इसमें बड़ा प्यासा मर रहा है, भूखा मर रहा है, और बड़े बड़े जीव इसको चोट चोट के खा रहे हैं, कितना दुखी हो रहा है। अब इसमें से छटपटाता है, निकलने का प्रयत्न करता है पर निकल नहीं पाता है, क्योंकि जिस प्रयत्न से निकलना चाहता है वे तो और उलझाते हैं इसको, इसलिए इसमें से निकलने, इसके बिना निकल नहीं चुका, अज्ञान से पड़ा है ये, इसमें ज्ञान से निकलेगा, और ज्ञान के पास उसको समय नहीं है, सुनने का ही समय नहीं है, योग्य अधिकारी नहीं है, पहले मुमुक्षुता ही नहीं होती है, इसी में से जो है ऐसा करके हम सुखी हो जाएंगे, इसी में लगा रहता है रात दिन, पशु के समान। इसलिए आहार निद्रा भय मैथुनानि सामान्य में तद पशु नराणाम, ज्ञानो अधिको नराणाम ज्ञाने न हीना पशु समाना। अब ये भरद्वाज जी ने कितनी तपस्या करी और कितना भारी वहां जो है तप किया, तब ब्रह्मा की कृपा से गुरु के पास आके अब ज्ञान प्राप्त कर रहा है, क्योंकि संसार में तपस्या का फल जब संसार से ऊपर उठ जाता है, ज्यादा पुण्य हो जाते हैं, उसका फल संसार में नहीं है, तब ज्ञान की इच्छा होती है, उसके अंदर जानने की जिज्ञासा होती है, बिना तपस्या के जिज्ञासा होगी नहीं, अंतःकरण शुद्ध ही नहीं होगा, और इतनी तपस्या करते हैं उसका फल यहाँ संसार में है ही नहीं, सब तुच्छ है ये तो, और फिर उसको मुक्ति का जो फल मिलता है, तो जिज्ञासा होके तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, उसके अंदर जो है सत्संग सुनने की जिज्ञासा होती है। मंदिर में आने वाले लाखों हैं, पर सत्संग में आने वाला कोई कोई होता है, ये तो करोड़ों में एकाध होता है, और मंदिर में आने वाला हजारों में एकाध होता है। नर सहस्त्रों में सुनौ पुरारी, कोई एक होए धर्म व्रतधारी, धर्मशील कोटन में कोई, विषय विमुख वैराग रत होई, जो विषय से विमुख होके वैराग की प्राप्ति करता है, संसार नहीं चाहता है, उस तत्व को जानना चाहता है, वो करोड़ों में एक होता है, वो सत्संगी होता है। तो कितने भारी जो है ऊपर उठ गए, तुम्हारी जो जिज्ञासा होती है और यहाँ आने के लिए तुमको जो है प्रयत्न करते हैं, तो समझ लेना चाहिए हमारा नंबर करोड़ों में है, ये हमारे पुण्य ला रहे हैं यहाँ, पर पुण्य होने पर भी जो है अब देखो, अब जो है 10 मिनट तक हुआ है सेठ जी, हाँ जी, हाँ मजा ले रहे माँ जो है वह टीवी पे, अरे हाँ मजा नहीं, और यहाँ के स्वर मचाते आते हैं फिर सबको पहले आना चाहिए और बैठना चाहिए, अब जो है हाँ, और आके हुए बीच में विक्षेप कर देते हैं, आइए ना ये सब गड़बड़ी जो है नहीं करनी चाहिए। हाँ अब ये लाना तो पड़ा उनको, और आधा घंटा पहले पौना घंटा पहले आ जाते तो भी आते, और तो भी यही लाते, और अब आए तो भी यही लाए तो लाभ लेना है तो पूरा लेना है कि 10 मिनट का लेना है तो ये जो है जिज्ञासा नहीं होती है, आते हैं परंतु जो है वो ऐसा वो जो है माने हाजिरी देने आ जाते हैं, काम करने नहीं आते हाजिरी मिल गई तो पैसा तो मिल ही जाएगा काम करना ना पड़े, मुफ्त का माल है, मुफ्त का माल बड़ा भारी दुखदाई होता है, हाँ मेहनत का माल ही काम आता है और वही सुख देता है, ये तो सब बड़ी भारी मेहनत है और बड़ा भारी ये तो पुण्यों का वो है, पर आप पुण्य में प्रमाद कर देते हैं, उनका महत्व नहीं समझते कि हमारे कितने पुण्य जो सत्संग सुनने की इच्छा वही हमारे अंदर, ये तो बड़े करोड़ों जन्मों के पुण्य यहाँ लाते हैं उसको, हाँ इससे बड़ा तो कोई पुण्य दुनिया में है नहीं, समझ में आ जाए तो मुक्ति नहीं, इसके बराबर कोई पुण्य है ही नहीं,
जन्म जन्मांतर के पुण्य लाते हैं, तभी ये इस पर श्रवण करता है। ये तो कह रहे हैं कि श्रद्धा सहित जब श्रवण करेंगे तो बस तुम्हारे अंदर आत्मबोध प्राप्त हो ही जाएगा, अन्यथा उसकी प्राप्ति असंभव है। कोई उसको प्राप्त करने का साधन दूसरा है ही नहीं। हे निष्पाप भरद्वाज जी, यह जगत रूपी ब्रह्म यद्यपि प्रत्यक्ष दिखाई देता है तो अभी शास्त्र के विचार से अनायास ही ये जो है अनुभवहीन हो जाता है। ये अनुभव से रहते हो चुका है, इसकी जो है वो नहीं होती है, सिद्धि नहीं होती है। अविचार में दिख रहा है, ये सब भ्रांति से अज्ञान से दिख रहा है। और ये भ्रांति अज्ञान जो है ये एकदम जाने वाला नहीं है। इसके लिए बहुत काल कीजिए सत्संगा तब कम हो ये मोह भ्रम भंगा। ये तो बहुत काल सत्संग करना पड़ेगा, इसमें लगना पड़ेगा, तब जो है ये मोह हो जाएगा। ये एकदम नहीं जाता है ये, और ये मोह सकल व्याधि न कर बोला, यही सब दुख दे रहा है। इसलिए परम निर्वाण रूप शांति स्वतः अनुभव होने लग जाती है। जब ज्ञान प्राप्त होगा तो उसके लिए कहीं न जाना है और न कुछ करना है, स्वयं प्राप्त हो जाती है, बस उसी में डूबा रहता है। और उसका नाम है जीवन मुक्ति, वही जीवन मुक्ति है। और इतना सरल और इतना सुगम उपाय, ये हम पैसा लगाना नहीं, कुछ मेहनत करनी नहीं, आके यहाँ बैठने पर भी जो है पाप लगती है। बताओ, वह काम है जहाँ तप रहा है उस समय से निकल के यहाँ नहीं आ सकता। ये आश्चर्य की कितनी बात है, दुख पा रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, मुंह में पड़ा है, पर उससे निकलने का प्रयत्न नहीं करता है। और सब जो है कितने सुलभ भगवान की कृपा से तो जो है सब साधन गुरु मिल गए, शास्त्र मिल गए और अपनी शक्ति भी है जाने की, फिर भी अभागा लोग आता नहीं है, फिर भी सुनना नहीं चाहता। और ये कान के द्वारा अमृत जा रहा है, मारेगा नहीं, और वह विष को पीता रहता है वहां, और वो मारेगा, रोम रोम महक निकलेगा, कितना तड़पेगा, कितना दुख देगा आगे जाके, इतना विचार नहीं करता है। और जो है कितना दुख पाएगा, और इसी में भर रहा है वो विष, और दूसरे शरीर में नहीं है, इसी में विष भरता है और इसी में अमृत भरता है। तो अमृत भरो चाहे विष भरो, विष भरेंगे मरेंगे और अमृत भरेंगे वैसे जीएंगे, जीवन मिल जाएगा। सत्संग ही जीवन होता है और कोई दूसरा जीवन है ही नहीं, सब मृत्यु है, मृत्यु के मुख में जा रहे हैं। अरे उस समय से निकल के ये सत्य के अमृत के मुख में जाओ, तो उस समय जाकर तुम अमर हो जाएंगे। मरना चाहते नहीं, फिर भी मरना पड़ेगा। तो निकलने का यही साधन है और कोई साधन ही नहीं है। संपूर्ण वासनाओं का जो परित्याग अत्यंत अभाव है वही उत्तम मोक्ष है। और ये वासना का क्षय ये सब ज्ञान से ही होगा, इसी का नाम मोक्ष है। और ये वासना अज्ञान से तुम्हारे अंदर निकल रही है, सब वासना भर रही है। एकांत में वास करना इंद्रिय दमन का कारण होता है, और इंद्रिय दमन से वासनाओं की क्षय होता है। तो ये सब साधन बताए, और साधन करेंगे तभी तो उस पर पहुंचेंगे साध्य पे। तो एक जगह साधन साध्य है और एक जगह जो है साधन साध्य नहीं है, सब साधन मिट जाते हैं और वो स्वयं सत्य रह जाता है। इसलिए जो है ज्ञान साधन साध्य नहीं है, पर परमात्मा की प्राप्ति साधन साध्य है। और ज्ञान में तो अज्ञान की निवृत्ति साधन साध्य है। बस साधन से अज्ञान निवृत्त करो, यहाँ सत्संग में अज्ञान निवृत्त हो रहा है। एक एक शब्द तुम्हारी अविद्या को नष्ट कर रहा है। यहाँ अभी ज्ञान जो है ये अविद्या अज्ञान को निवृत्त करता जा रहा है, परंतु ये जब पूरा ज्ञान तो तभी होगा जब पूरी अविद्या निवृत्त हो जाएगी। तो ये जो है अविद्या निवृत्ति मल से रहते ज्ञानी ही प्राप्त कर सकते हैं उस निर्वाण तत्व को, जो जिनके अंदर सब प्रकार के जो है ये अज्ञान निवृत्त हो गया। अविद्या रूपी मैल है ये, और ये विद्या से निवृत्त होगा। विप्रवर जैसे शीत के नष्ट होने पर तो हेमकर अपने आप गल के समाप्त हो जाते हैं। बर्फ जो है जब शीत निवृत्त हो गया, सूर्य निकल आया तो अपने आप नष्ट हो जाए, एक भी कण नहीं पाएगा। इसी प्रकार ये वासनाओं के क्षीण होने पर वासना पुंज जो है जितना भी चित्त में भरा है चित्त के साथ ही समाप्त हो जाता है। चूंकि ये चित्त का त्याग नहीं करे, त्यागा शांति निरंतरम, बस चित्त ही तो दुख दे रहा, चित्त में ही सब ब्रह्मांड भर रहे हैं तुम्हारे में। ये चित्त का जो संयोग हुआ अविद्या अस्मिता,
ये चित्त के साथ जो तुम्हारा तादात्म्य में हो गया, इसको अस्मिता कहते हैं। अविद्या के कारण हुआ है, अविद्या अस्मिता, राग और द्वेष और अभिनिवेश। अपनी आत्मा को इस जड़ कूप में डाल दिया, शरीर में, जड़ में पूरा प्रवेश कर दिया, चेतना को जड़ में ठूंस देना, इसका नाम है अभिनिवेश। सब पूरा को चेतना मानते हैं, यही मैं हूं, बस ये मैं हूं, यही मैं दिखता है। मैं नाम है आत्मा का, पर शरीर दिख रहा है, जड़ दिख रहा है मैं। अब इससे भी विचार करके ऊपर करेंगे तो ये अहंकार जो है ये मैं दिखेगा, सूक्ष्म शरीर। उससे भी ऊपर उठेंगे तो ये जीव मैं दिखेगा, उससे भी जो है ऊपर उठेंगे तो ईश्वर मैं दिखेगा, जो कहे यहाँ कारण जीव ये अंश है और वो अंशी है, तो अंश अंशी भाव में ईश्वर मैं दिखेगा। और ऊपर दिखेंगे उठेंगे तो ब्रह्म मैं दिखेगा, अहम ब्रह्मास्मि। और ये कोई मैं है नहीं, ये सब जड़ में ठूसना ही है, चाहे जो है परिच्छिन्न में ठूस हो, चाहे व्यापक में ठूस हो, ये सब अभिनिवेश है। तो ब्रह्म में ईश्वर में लगेंगे तो तुम्हारी जो है ये मान्यता वाली भक्ति बन के और वहां पहुंचा देगी। पर करना तो पड़ेगा कि नहीं, इसके लिए सब प्रयत्न। इसलिए जो है ये बता रहे हैं, जो है ये पुंज जो है ये जैसे शीत कण सब समाप्त हो जाते हैं सूर्य के ताप के, जल के, उसी प्रकार ये वासना सब समाप्त हो जाती हैं। और वासना दो प्रकार की होती है, ये शुभ वासना और एक अशुभ वासना। अशुभ वासना संसार में डालने वाली है, और यहाँ सुनेंगे तो यही चिंतन चलेगा, घर सोएंगे जब ऐसे ऐसे कहा, ऐसे ऐसे कहा, ये चिंतन चलेगी, शुभ वासना है ये भरो अंदर, और ये सुनेंगे सब भरी जाएंगी, मनन होगा, वहां जो सुना है वही तो याद आता है बार बार। क्या क्या करने हैं हमें, कैसे कैसे ये महापुरुषों ने अपने जो है तप करके और कहां पहुंचे और कैसे संसार से निकले, ये सब वासना है। ये वासना तुमको मुक्ति देने वाली बन जाएंगी, और ये वासना तुम उस खड्डा में डालने वाली बन जाएंगी। ये मलिन वासना है, अज्ञान की वासना है, और ये सतोगुण की वासना है, और ये तमोगुण की वासना है संसार की। इसलिए ये वासना जब भरेंगी तो तुम्हारी मुक्ति देने वाली बन जाएंगी। ये जो है अब ये वासना तो जब ही बनेंगे जब सुनेंगे, क्योंकि ये वासना बनती है। तो ये कहा कि नहीं, बसेठ जी बताएंगे, आगे बताएंगे, इसमें बड़े बड़े महत्व के ऐसे ऐसे ज्ञान भरा हुआ है कि समझने लायक, सुनने लायक है। और सुनेंगे तभी जो है उनको अपने अंतःकरण में डाल के, और जो है जब ही इसको जो है पार होंगे तो आगे विचार कर ले करेंगे, चुके समय हो गया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन